Hello everyone. So in this video we are going to talk about VIT University वेल्लोर कैंपस. ओके. सो लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने बात की है कुछ कुछ चीज़ें वीआईटी के बारे में और रैंक और आपका जो भी नंबर वगैरह का वीडियो था कि कितने मार्क्स पे कितनी रैंक आएगी वो मैंने कल अपलोड किया था. VIT, आज मैं a थोड़ा सा landmark. डिटेल में बात करूंगा. सबसे पहली चीज़ वीआईटी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जिसको लेके कहीं ना कहीं मतलब चीज़ें क्लियर नहीं रहती हैं. तो देखो ये जो रैंकिंग है, ठीक है, ये सबसे पहले आपका किस तरीके से दी जाती है. इसमें मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जिसमें कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कॉलेज में प्लेसमेंट कैसा है, कॉलेज के टीचर्स कैसे हैं और कॉलेज में अदर एक्टिविटीज़ कैसी हैं. इस तरह की मतलब चीज़ें होती हैं. तो उसको मिला के वीआईटी की रैंकिंग बनाई गई है. जो भी एनआईआरएफ रैंकिंग आप देखते हैं 8, 10, 12 ये काफ़ी सारी आईआईटीज एनआईटीज के ऊपर, तो इस टाइप से होता है. ठीक है. तो रैंकिंग से डिसाइड करना एक गलत तरीका है. ठीक है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो अब बात कर लेते हैं वीआईटी के प्लेसमेंट के बारे में. ठीक है. तो वीआईटी का प्लेसमेंट पहली चीज तो 100% है, लेकिन यहाँ पर जो बहुत अच्छे ऑफर्स मिलते हैं, लेट से 30 लाख का है ना, तो वो बहुत सेलेक्टेड बच्चों को मिलते हैं. और मतलब बहुत हाईएस्ट मतलब जो ऑफर, तो आपको पता ही है कि 1 करोड़ वाला एक आध बच्चों को मिल जाता है, जो कि मिला हुआ है रिसेंटली. बट मेजर जो है वो मेरे टाइम पे भी वही था. जैसे कोई मास रिक्रूटर है, मास रिक्रूटर मतलब जो कि मोस्टली सारे बच्चों को रिक्रूट करती है, हायर करती है. तो उस तरह की कंपनीज आती हैं. और आप ये मान के चलो कि जैसे मेरे टाइम पे वेल्लोर में केवल 2000 बच्चे थे, उसमें लगभग 1600 बच्चों का कॉग्निजेंट ने हायर किया था. वो भी पैकेज अराउंड 3 LPA का था, $2000 बैच की बात कर रहा हूँ. अभी देखो पैकेज तो थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा, जैसे कि सोर्सेज से मालूम चला है कि 8 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज है. ठीक है. तो उतना मिल सकता है, उससे कम भी जाएगा, है ना. लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करना, ये बहुत 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 कम बच्चों को मिलता है. मतलब लगभग कैंपस में 8 से 10 हजार बच्चे होते हैं जहां तक अभी का अनुमान है हमारा. तो उसमें लगभग आप ये मान के चलो बहुत गिने चुने 20 बच्चों को हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट हायर करे. ठीक है. अमेजन या फ्लिपकार्ट या जो भी इस टाइप की कंपनी है जो अच्छा पैकेज देती है ना, आई थिंक 30-20 लाख का, तो वो बहुत सिलेक्टेड बच्चों को है. ठीक है. तो वीआईटी देखो, अगर आपको बहुत अच्छा पैकेज चाहिए और वीआईटी जाते हैं तो आपको फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा. और अगर आपको लगता है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं तभी वीआईटी जाए, अदरवाइज आपको लगता है कि आपको एक जॉब चाहिए, तो ये मैं गारंटी कर सकता हूँ कि हाँ, वीआईटी के अंदर से आपको जॉब मिल जाएगी. ठीक है. तो अगर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसकी लोग बात करते हैं कि आप कितना पैसा दो और आपको कितना मिले पैकेज, तो उस हिसाब से देखा जाए तो नॉर्मली आपको मिनिमम 8 लाख तो फीस लग जाएगी, और उस केस में 8 लाख का पैकेज आपको मिल जाता है. तो ये सारी चीज है. नेक्स्ट हम एक बहुत जो हमें लगता है एकेडमिक्स. ठीक है. तो जो वीआईटी की फैकल्टीज हैं, टीचर्स हैं, वो मतलब बिलो एवरेज मैं बोलूंगा अधिकतर. खासकर जो शुरुआत के आपके फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में टीचर्स मिलते हैं, तो हमें लगता है कि कोर सब्जेक्ट, जैसे आप कंप्यूटर साइंस में जा रहे हो या आईटी में जा रहे हो, तो उसके लिए से आपका सी हो गया, सी लैंग्वेज, या फिर C++, जावा, और इसके अलावा जैसे DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क्स, ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं आगे काम आने वाली है. तो इनका बहुत फंडामेंटल और बहुत स्ट्रांग आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. तो उस हिसाब से टीचर्स हमें तो मतलब बिलो एवरेज लगे, मतलब क्या उनके बारे में, लेकिन मतलब क्वालिफाइड हैं. और थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका है ना, वो चीज़ कहीं ना कहीं काफ़ी डाउन है. और उसके अलावा अगर हम बात करें तो मतलब नॉलेज वाइज और टीचिंग उतना एंगेजिंग नहीं है, मतलब जैसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. अगर आईआईटीज की तो बात मैं नहीं कर सकता, मतलब आईआईटीज तो आईआईटीज ही है, लेकिन अच्छी एनआईटीज या ट्रिपल आईआईटीज, इन सब में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है. इवन बिट्स पिलानी के प्रोफेसर हमने सुने हैं अच्छे हैं, और बिट्स पिलानी अच्छा पैसा भी देता है उनको. बीआईटी नो डाउट भी अच्छा पैसा देता होगा, लेकिन वहां पे चीजें थोड़ा सा मतलब मामला डाउन है. तो ये चीज आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा टीचर्स वाली.
तो क्योंकि मैंने देखा कि मतलब देखा गया 4 साल महसूस ही किया, तो उस हिसाब से टीचर्स मतलब नॉर्मली कोई एमटेक है या फिर पीएचडी है, पीएचडी ही वैसे बीआईटी लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब उनको नॉलेज भी हो सकता है वो, बट वो डिलीवर नहीं कर पाते हैं, सीधी सी बात है। तो अब जैसे कोडिंग वगैरह है तो आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि आपको टीचर्स सिखा देंगे, है ना। लेकिन मतलब ये चीज भी मेंशन कर देता हूँ कि टीचर मतलब नेचर वाइज सही है, मतलब कोऑपरेटिव है, अपने एंड से वो हेल्प करते हैं आपको जितना हो सकता है, और मतलब मार्क्स वगैरह दे देते हैं, नंबर वगैरह दे देते हैं। और उसके अलावा मतलब ऐसा नहीं है, मतलब काफी सारे ऐसे टीचर हैं जो अपना रिसर्च पेपर वगैरह भी पब्लिश करते हैं, वो परसेंटेज भी बहुत बहुत डाउन है, मतलब आप समझ लो ना के बराबर है ना। तो रिसर्च कल्चर वगैरह आप जितना वीडियो में देखते हैं तो वो इतना करेक्ट नहीं है। बस ये है कि अगर आप वहां पे जाते हैं तो 4 साल अगर आप मतलब इस तरह से मैनेज, मतलब खुद से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। वहां पे बच्चों का ग्रुप भी आपको अच्छा मिल सकता है, बट कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट रहता है, तो वो मैटर करता, मतलब डिपेंड करता है कि आपको वो उस हिसाब से अच्छे बच्चों के साथ में क्या आप मतलब आपको उनकी हेल्प मिल पाएगी क्या, तो ये एक चीज है। बाकी तो देखो आपने अपने आप से खुद से करना पड़ेगा, और रिसोर्सेज आजकल बहुत सारे अवेलेबल है ऑनलाइन, तो आप मैनेज कर सकते हो। मेरे टाइम पे तो वैसा नहीं था, क्योंकि मैं 2008 टू 2012 में मतलब किया था, तो उस टाइम पे ऑनलाइन चीजें लगभग ना के बराबर थी, रिसोर्सेज मतलब थे बट अच्छे नहीं थे। तो ये चीज मैं थोड़ा सा इस पॉइंट को डिस्कस किया फैकल्टी के बारे में, क्योंकि मुझे ये चीज लगती है कि टीचर्स यार अच्छे होने चाहिए। और मैं देखता हूँ कि जैसे मतलब यूएस की जो यूनिवर्सिटीज है उसमें थोड़ा सा क्या है, बहुत अच्छा सिस्टम होता है, और रिसर्च ओरिएंटेड चीजें होनी होनी चाहिए और होती हैं वहाँ पे। तो ये चीज है। और दूसरी चीज है कि अगर हम मतलब इंडिया के इंजीनियरिंग कॉलेज में देखें, तो जैसा कि मतलब हमने डिफरेंट रिसोर्सेज से मालूम किया है, तो टीचर्स की क्वालिटी वाकई में डाउन ही है। ठीक है, अगर टॉप कॉलेज को छोड़ दें, टॉप मतलब एनआईटीज और आईआईटीज वगैरह को छोड़ दें, तो फिर टीचर वाली चीज थोड़ा सा मामला गड़बड़ा जाता है। तो इस चीज पे आप एक बार और रिसर्च कर लेना। चलो और सारे पॉइंट को फटाफट बता देते हैं। तो मैंने रैंकिंग डिस्कस कर लिया, ठीक है, प्लेसमेंट बता दिया, भीड़ है, ठीक है, भीड़ बहुत ज्यादा है, तो उस हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ेगा। कंपनीज लगभग लगभग अच्छी अच्छी बुला लेता है वीआईटी, तो ये अच्छी बात है ना। और वीआईटी वेल्लोर चेन्नई मतलब सही है, वीआईटी वेल्लोर और चेन्नई दोनों में कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, बस साउथ है तो साउथ है ही। और वीआईटी वेल्लोर सॉरी भोपाल और आंध्र प्रदेश एपी में जो कैंपस है इनका अमरावती में, तो ये लोग भी लगभग 8 साल पुराने हो गए हैं, तो ठीक कर रहे हैं। मतलब उस हिसाब से आप देख लो। अगर आपको मतलब कहने का मतलब ये देखो, प्राइवेट कॉलेज में आपका सीधी सी बात है कि जैसे आपका मणिपाल हो गया या थापर हो गया, तो यहाँ पे बच्चों का इंटेक मतलब रिलेटिवली कम है, फीस भले थोड़ा सा ज्यादा होगी या कुछ और मतलब ज्यादा ही ज्यादा हो, 20 लाख वगैरह तक फीस जाती है शायद, लेकिन अगर वो चीज आप मैनेज कर सकते हो तो वो वाले कॉलेज ज्यादा अच्छे रहेंगे हमारे ख्याल से। और जैसे इसके अलावा जैसे एसआरएम या इस टाइप की चीजें हैं, तो इसके ऊपर आप बीआईटी को डेफिनेटली मतलब ले सकते हो। और साउथ वाले बच्चों के लिए मतलब ये ज्यादा रिकमेंडेड है, मतलब इस टाइप का वो, क्योंकि थापर या मतलब इस पंजाब में है ना, तो इधर आने में शायद प्रॉब्लम हो जाए उनको, तो इस टाइप की चीजें। बाकी नॉर्थ साउथ मतलब काफी ज्यादा बच्चे मिक्सअप हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो, एक इनका सिस्टम होता है एफएफसीएस का, इसको बोलते हैं फुली फ्लेक्सिबल क्रेडिट सिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप अपने हिसाब से अपना टीचर्स को चूज कर सकते हो, ऑनलाइन होता है, और उसमें फिर अपना स्लॉट भी चूज कर सकते हो, मतलब कि एक मॉर्निंग में होता है, एक इवनिंग में होता है, जहां तक अभी भी ऐसे ही चलता है। तो आप सुबह वाले बंदे हो तो सुबह वाला चूज करो, अदरवाइज शाम को अपना सेलेक्ट कर लो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, ठीक है। तो ये एफएफसीएस है, हालांकि इसमें मतलब कुछ बच्चों को दिक्कत भी होती है, तो थोड़ा सा वो भी चीज़ है। मान लो उसमें हमें नहीं अच्छा टीचर मिल पाया, क्योंकि वो सब ऑनलाइन होता है, सर्वर वगैरह काफ़ी टाइम क्रैश कर जाता है, तो अच्छा मतलब अच्छा भी है बुरा भी है। और ऐसे नॉर्मली से टीचर्स मिल जाते हैं तो उसमें ये है कि भाई ये यही टीचर ही हैं हम, तो ऐसा तो रहता नहीं कि हमने सेलेक्ट करना चाहा इनको बट मिले ये, तो वो वाली चीज़ है। तो जैसे मतलब वाई यू शुड नॉट ज्वाइन वीआईटी, तो इसमें देखो मार्केट में काफी सारे परसेप्शंस हैं, मतलब वीआईटी को चोर भी बोलते हैं, चोर यूनिवर्सिटी। तो चोर तो हमें यार नहीं लगता है, मतलब चोरी क्या, मतलब जो चीजें हैं वो आपके सामने ही है, अगर आपको फीस ज्यादा देनी है तो आपके सामने ही है ना।
टीचर्स वाली चीज़ हमने आपको बता दी और बाकी आप सीनियर से पूछोगे तो वो भी बता देंगे। तो इसमें एक और क्या होता है मतलब पैसा तो आपको जो भी चीज़ें हैं सामने हैं और इन्होंने अभी तो कैटेगरी 1, 2, 3, 4 कर दिया है तो इसको लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं लेकिन अभी देखो उनका तरीका है प्राइवेट कॉलेज है तो वो फीस डिमांड कर सकते हैं। हमारे टाइम पे क्या था कि आपको एक डायरेक्ट रैंक से लेते थे, है ना? और दूसरा क्या था कि मैनेजमेंट कोटा था। तो आई थिंक वो मैनेजमेंट कोटा शायद अभी उतना काम नहीं करता है, वो कैटेगरी वाइज़ ही लेते हैं बट जो फॉरेन नेशनल्स जैसे कि आपके दुबई या कुवैत इस टाइप के बच्चे भी आते हैं तो उनके लिए कुछ सिस्टम होगा बट आपका इसमें चोर वोर का कोई सिस्टम नहीं है ना। हॉस्टल बहुत सारे हैं, 24 हॉस्टल हैं जहां तक मैंने जो सर्च किया है और बढ़िया है मतलब 18 बच्चों के हैं और 6 बॉयज के हैं और कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा हॉस्टल में शुरुआत में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा 3 बेड 4 बेड या 6 बेड वाले में और हॉस्टल की फीस भी थोड़ा सा ज्यादा ही होती है आई थिंक अभी 1 लाख के आसपास आपको पड़ जाएगी हॉस्टल और मेस मिला के। और उसके बाद जब सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में पहुंचते हैं तो आपको हॉस्टल भी सीजीपीए के अकॉर्डिंग मतलब आता है मिलता है तो मतलब फिर आपको हॉस्टल वैसे अच्छा मिल जाता है। मतलब हमने थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में तो सिंगल बेड मुझे मिल गया था तो काफी मतलब सुकून था वहां पे। और वीआईटी में मतलब आपको जो सीजीपीए कोशिश करना होगा 8.5 लेके आना है तो उस केस में क्या होता है कि आप मोस्ट ऑफ द कंपनीज में एलिजिबल हो पाते हो। और दूसरी चीज है कि अगर 9 सीजीपीए रहता है तो आपको अटेंडेंस वाला क्राइटेरिया फॉलो नहीं करना पड़ता है, वैसे 75% अटेंडेंस आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो वीआईटी में मतलब फैसिलिटीज काफी अच्छी हैं, कैंपस काफी अच्छा है, हरा भरा है बिल्कुल और आपको बहुत मजा आएगी, है ना। और एटीएम आपको शॉपिंग के लिए चीजें हैं, जिम वगैरह है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज अच्छी है, लाइब्रेरी इनकी जबरदस्त है, ठीक है। तो आप पढ़ाई वढ़ाई कर सकते हो जितने घंटे चाहो, चाय कॉफी वगैरह बड़ी आराम से मिलती है। इनका स्पेशल मेस आप ले लेना तो वहाँ पे आपको खाना वगैरह भी बढ़िया मिलेगा। वैसे खाना बढ़िया ही मिलता है, 4 टाइम खाना मिलता है, मतलब 2 टाइम खाना 2 टाइम नाश्ता, तो इसको ब्रेकफास्ट और स्नैक्स बोलते हैं। और यहाँ के अगर हम नोटेबल एलुमनाई की बात करें तो उसमें मतलब काफी सारे लोग हैं बट इतना कोई ऐसा नाम नहीं है जैसे कि मणिपाल के लिए सत्या नडेला है तो उस टाइप का तो खैर नहीं है। बट अभी जैसे मेरे बैचमेट में एक रचित राज आईएएस, ठीक है, आप सर्च करोगे तो मिलेंगी गुजरात कैडर में। उसके अलावा है काफी ठीक ठाक है, तो एलुमनाई नेटवर्क तो तगड़ा है लेकिन कोई ऐसा बहुत ही तगड़ा एलुमनाई वाली चीज तो आप देख लेना एक बार इस चीज को, इससे खास आपको फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एनीवेज तो नेक्स्ट अच्छा अपॉर्चुनिटीज वीआईटी बहुत सारी देता है जैसे कि आपको मतलब बहुत सारी कंपनी आती हैं इवन मतलब आई थिंक 600 700 800 तक कंपनी विजिट करती हैं जो कि एक बड़ा नंबर है। और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत सारी मिलती हैं, आपको मेल वगैरह अभी अभी भी हमको आते रहते हैं, जितने हम तो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं लेकिन अभी भी हमको सॉफ्टवेयर कंपनीज के मेल वगैरह आते रहते हैं। चलो तो ग्रेट थिंग्स अबाउट वीआईटी मैंने बता दिया आपको कि भैया कैंपस बढ़िया है, मौज मतलब क्या बोले तो 9 सीजीपीए लाओगे तो मस्ती मस्ती है, आप हॉस्टल में रह सकते हो, लाइब्रेरी में पढ़ सकते हो, घूम सकते हो कहीं किसी के साथ में, बढ़िया से कैंपस है। और यहाँ पे मतलब इतना बढ़िया कैंपस है कि काफी सारी साउथ मूवीज की शूटिंग भी यहीं पे होती है और बॉलीवुड की एक मूवी रोबोट आई हुई थी उसकी शूटिंग भी मतलब ऐश्वर्या राय और रजनीकांत के साथ में वीआईटी बेंगलोर के कैंपस में की थी, काफी सारा पार्ट, ठीक है। चलो तो यहाँ पे कल्चरल फेस्ट वगैरह भी बढ़िया बढ़िया होते हैं तो उसमें आपका इंटरेस्ट है तो आप उसमें एंजॉय कर सकते हैं। बाकी हमारा तो इन चीज़ों में इंटरेस्ट था नहीं, तो मैं केवल एकेडमिक्स इंक्लाइंड था उस टाइम पे। तो इट डिपेंड्स, रिवेरा एक होता है कल्चरल फेस्ट और एक टेक्निकल फेस्ट आई थिंक उस दूसरा है ग्रेविटास बोलते हैं, तो रिवेरा में काफ़ी अच्छे अच्छे लोग आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपकी अच्छी रैंक आती है तो डेफिनेटली आप जा सकते हो। बीआईटी वेल्लोर की जो बेस्ट ब्रांचेस अगर मैं सजेस्ट करूंगा तो आप सीएसए आईटी में जाइए ताकि आपको प्लेसमेंट में दिक्कत ना आए, ठीक है। और इसके अलावा कोर कंपनीज में मैकेनिकल भी बीआईटी के अंदर अच्छी ब्रांच मानी जाती है और एक मतलब ज़्यादा रैंक भी मिलती है वेल्लोर के अंदर, कैटेगरी 1 में 15,000 के आसपास मिल जाएगी, तो वो ले सकते हो। बाकी आप ज़्यादा सिविल या केमिकल ना ही लो तो अच्छा है हमारे हिसाब से, क्योंकि उसमें प्लेसमेंट के लिए फिर आपको आईटी कंपनी में आना पड़ेगा और फिर आपको प्रॉब्लम हुई कि आपने कुछ पढ़ा तो है नहीं और फिर इधर
तो वो चीज़ है। और बच्चे आते ही हैं, फिर क्या करते हैं, जब जॉब तो चाहिए तो कुछ भी ले लेते हैं। तो आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स, और अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, मतलब पसंद आएगा, तो मैं और चीज़ें भी हेल्प करूँगा। बाकी कमेंट्स में छोटी-छोटी चीज़ें आप पूछते रहो, तो हम मतलब आपको डाउट रिज़ॉल्व कर देंगे। बाकी देखो, रैंक कितने नंबर में कितनी रैंक आएगी, तो इस पे आप मतलब ज़्यादा मत ही पूछो, है ना? ज़्यादा सोचो भी ना, क्योंकि मतलब कि आपको 2 दिन रुको और आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, या 3 दिन रुको, तो फिर आपकी रैंक जो आनी होगी वो आ जाएगी, है ना? और वीआईटी में मतलब ऐसा नहीं है, मतलब मार्क्स डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं, लेकिन मतलब ऐसा लोगों को लगता है कि कहीं न कहीं गड़बड़ करते हैं रिज़ल्ट में, तो हमारे हिसाब से तो नहीं करते हैं। बाकी अंदर की बात तो भगवान ही बता सकता है। तो फिलहाल यही आप भी मान के चलो, अगर आपको वीआईटी जाना है तो मतलब चीज़ें ऑनेस्ट हैं भी वहाँ पे, है ना? और फाइनेंशियल सपोर्ट भी वीआईटी देता है, मुझको भी दिया था। तो ऐसा बुरा भी नहीं है, चीज़ें मतलब डिसेंट हैं, अदरवाइज़ इतना ऊपर पहुँचना भी मुश्किल है, समझ Vellore रहे हो बात को? Institute of तो Technology, ये सारी चीज़ें हैं, VIT, हम वीडियो a को यहीं पे अभी landmark on the map of the वाइंड अप nation करेंगे, for और हम quality किसी अगली वीडियो में education, मिलेंगे किसी पढ़ने वाले कंटेंट के research-based साथ में। activities, अगर आप and हमारी वीडियो को empowerment देखते of हैं the या future वीआईटी टारगेट कर रहे हो, तो इस generation वीडियो को for a promising लाइक वगैरह tomorrow. कर देना और सब्सक्राइब कर दीजिए थोड़ा-सा, तो VIT मोटिवेशन मिलता रहेगा, campuses तो हम are आपके a लिए mark of काउंसलिंग complete वगैरह हुई या फिर educational आगे भी जो भी solutions चीज़ें हैं, तो in a उसमें थोड़ा-थोड़ा world-class सपोर्ट करते academic रहेंगे टाइम निकाल के। environment. चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, An बाय-बाय। institute, a knowledge city that gives you a peek into your glorious future. Welcome